brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हो रहा है, देश उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, देश का तिरंगा पूरी दुनिया में विकास में अग्रणी है। अब उसको कहीं ना कहीं कुछ जिहादी किस्म के लोग, मेरे को लगता है कि वो ऐसा माहौल बनाकर देश में जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, देश में शांति है, अमन है, चैन है और सबका विकास हो रहा है, कुछ षड्यंत्र ऐसा रचा जा रहा है कि आज पहले तो ऐसी कभी कोई ऐसे न नारे लगे, न कोई पोस्टर लगे, न इस प्रकार का कुछ हुआ। मैं भी मेरे इष्ट की आराधना करता हूँ, तो मैं अपने इष्ट का नाम लेता हूँ। इन लोगों को अपने इष्ट की आराधना में, अपनी भगवान में इतनी अगर खुशी है तो ये अपने अपने आराधना स्थल पर जाएं, वहाँ जाके पूजा पाठ करें, आवाज़ लगाएं, 5 टाइम लगाते ही हैं, कोई मना थोड़े ही है। लेकिन ये एक नया ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, कुछ ऐसे किस्म के लोग हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं। यूपी में भी प्रयास किया था, लेकिन हम होने नहीं देंगे। इस प्रकार की कोई हरकतें कर रहा है तो वो अब उसकी बाकायदा इजाजत ले और उसका जो नियम कायदा है, उसको जुलूस निकालना है, हल्ला करना है, कोई पोस्टर बैनर लगाने हैं, तो उसका नियम कायदा है, वो करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नियम से करे। इस प्रकार से ऐसे नहीं रोडों को जाम करके इस प्रकार का माहौल बनाकर और देश में अराजकता फैलाने का काम करे, वो कतई उचित नहीं है। राहुल गांधी ने फिर यहाँ की राजनीति के बारे में क्या बताएं साहब, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूं कि ये गांधी परिवार के, गांधी जी का नाम लेके जो परिवार इस देश में है, भले वो सोनिया जी हो, या सोना जी का बेटा हो, या उनके जवाई वाड्रा जी हो, या उनकी बेटी प्रियंका जी हो, यानी कुल मिलाकर मम्मी बेटा और जीजी जिया जी की ये जो पार्टी है कांग्रेस, इस कांग्रेस का राहुल गांधी का चाल चलन आप देख लो। इस भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं और लगातार पिछले 60-65 साल भारत को लूटा इन्होंने। उसके बाद इस भारत की बुराई करते हुए थकते नहीं है। इनको ये विचार करना चाहिए, क्या इनको कुछ कहते हुए शर्म नहीं आती कि हम उस भारत के निवासी हैं? हम करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का अपमान कर रहे हैं पूरी दुनिया में जाकर। भारत के बारे में इस प्रकार के शब्द बोलना आज कोई पहले बार तो बोला नहीं राहुल गांधी जी ने। राहुल गांधी जी का इतिहास उठाकर देख ले, वो क्या बोलते हैं उनको खुद को नहीं पता होता। फिर वो बोलते भी क्या है? भारत के बारे में जाकर भारत की बाहर निंदा करना, भारत का कहीं ना कहीं सम्मान कम करने का काम करना, भारतवासियों का कहीं ना कहीं सम्मान कम करने का काम करना, यानी भारत विरोधी बातें करना, ये राहुल गांधी की पहचान बन चुकी है, जो अपना काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए देश ने इनको डिलीट कर दिया है और आने वाले समय में जिस प्रकार से राहुल गांधी इस भारत का प्रचार प्रसार अपनी भारत की निंदाएं करके कर रहे हैं, तो ये माने कि भारतवासी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था 30 सितंबर, उसको लेकर अशोक गहलोत का कहना है कि विश्वविद्यालय में ऐसे कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। पहले तो स्वयं सेवक संघ परिवार क्या है? अशोक गहलोत जी को एक बार स्वयं सेवक संघ परिवार में आना चाहिए और मैं कहूंगा कि उनको प्राथमिकी कर लेनी चाहिए, तो उन्हें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि ये राजनीतिक संगठन नहीं है। आरएसएस का तात्पर्य है कि जहां सेवा के काम हो वहां सेवा करना, मातृभूमि के लिए काम करना और साथ में हमारी भारत की संस्कृति परंपराओं को बचाने का और उत्थान का काम करना, जो कांग्रेस मिटाने का काम कर रही है। और स्वयं सेवक संघ परिवार जो है, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के, बिना किसी राजनीतिक व्यक्ति के, स्वयं सेवक जो है देश और दुनिया में सिर्फ अपनी सेवाओं के लिए जाना जाता है, वो सेवा का काम कर रहा है। और मैं मानता हूं कि अगर स्वयं सेवक संघ परिवार कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर सेवा कर रहा है तो उसमें कांग्रेसी का कोई अधिकार नहीं है वहां अगर उपद्रव करना और उन्हें रोकना।